बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज मैं आपके लिए हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही झटपट और आसानी के साथ हम घर पे बनाएंगे और टेस्ट में तो ये लाजवाब होगा। तो इसके लिए मैंने 1 कप से थोड़ा कम यानी कि 3/4 कप या पौना कप चावल लिए हैं और इतनी ही चने की दाल ली है। 3/4 कप माश की दाल, 3/4 कप ही मैंने मसूर की दाल और 3/4 कप ही मूंग की दाल ली है। दालों की क्वांटिटी हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम दालों को भिगोना नहीं है बल्कि 4 से 5 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाती हैं। 1 कप जौ का दलिया लिया है और अच्छे से वॉश करके इसे सुबह 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था और ये देखिए फूल के कितना सारा हो गया है और बहुत सॉफ्ट भी हो गया है। ये बहुत ही आसानी से गल जाएगा। दालों को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अगर आपको हलीम में साबुत जौ और गंदम का इस्तेमाल करना है तो वो आपको रात में भिगो कर रखने होंगे। अगर रात को आप किसी वजह से जौ और गंदम नहीं भिगो सकेंगे तो सुबह उसको गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा। दालों को गलाने के लिए मैं प्रेशर कुकर यूज़ करूँगी। तमाम दालें और जौ प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी का ऐड कर देंगे। ये मेरे पास जो मेजरिंग जग है ये 1 लीटर का है तो इसमें मैं टोटल 4 लीटर पानी ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लीड लगाकर इसे हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। विसल आने के बाद इसको हम फ्लेम को लो कर देंगे और 10 मिनट तक पकाएंगे तो हमारी दालें जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन से गल जाएंगी। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बड़े बर्तन में हम 2 कप ऑयल यूज़ करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 4 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट कर इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें से थोड़ा सा प्याज हम निकाल लेंगे। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम चिकन। 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है और इसके बड़े बड़े पीसेस करवा लिए हैं। ये हड्डी वाला चिकन है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मटन या बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को हम ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। 2 से 3 मिनट लगे हैं और चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम 1/2 कप लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। लहसुन अदरक बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम 1 प्याली दही ऐड करेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। 10 अदद सब्ज़ मिर्ची इनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और 3 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अचार गोश्त मसाले का एक छोटे वाला पैकेट। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप हलीम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप अचार गोश्त मसाला यूज़ करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हलीम में अचार गोश्त मसाले का फ्लेवर तो नहीं आएगा लेकिन हलीम का खुद का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1 प्याली पानी ऐड कर देंगे और इसको कवर करके चिकन को गलने तक के लिए कुक होने देंगे। चिकन का पानी ड्राई हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छे से कुक हो गया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन की जो बोटियाँ हैं इन्हें मसाले में से निकाल लूँगी और इनके रेशे कर लेंगे और जो हड्डियाँ हैं उनको वेस्ट कर देंगे। अगर मैं चिकन को ऐसे ही पीस लूँगी तो हलीम खाते वक्त हड्डियाँ मुंह में आएंगी जो कि बहुत ही बुरी लगती हैं। अगर आप बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह की मदनी की मदद से इसको ऐसे ही मैश कर लें। चिकन के सारे रेशे कर लिए हैं। अब इसको दोबारा मसाले के अंदर ऐड कर देंगे और जो दालें हमने गला के रखी थी वो बेहतरीन सी गल चुकी हैं, उनको भी मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी दालें बॉयल करते वक्त अच्छे से घुली नहीं है यानी कि उनमें अभी दाना बाकी है तो आप हैंड ब्लेंडर से भी उनको ब्लेंड कर सकते हैं या फिर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं या फिर अगर हम इसको ऐसे घोटा लगाएंगे तो भी दालें जो है आपके अच्छे से मैश हो जाएंगी। आप देख सकते हैं चिकन के जो पीस हैं वो थोड़े मोटे मोटे रह गए हैं तो जब हम इसको ऐसे घोटेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से चिकन के पीस जो है लदा हो जाएंगे और हमारा हलीम जो है बहुत ही रेशे वाला बनकर तैयार होगा। ऐसे घोटा लगाने से थोड़ी मेहनत तो होगी लेकिन आपका हलीम जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे
और 4 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला ऐड करेंगे। ये होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है। इससे बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। इसमें जायफल जावित्री हर चीज़ शामिल है, इसलिए हमने अलग से मसाला शामिल नहीं किया इसमें। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हलीम जो है वो तैयार हुआ है। अभी थोड़ा आपको ये लिक्विड लग रहा है, लेकिन थोड़ा ठंडा होएगा तो बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर हो जाएगा और बहुत ही थिक भी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हलीम रेडी हो चुका है। इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये हलीम इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है कि आप कोई भी और हलीम खाना भूल जाएंगे जब आप इसको ट्राई करेंगे तो। अब इसे गार्निश करेंगे फ्राई की हुई प्याज से, सब्ज़ धनिए, सब्ज़ मिर्चें और पुदीने से। जूलियन कटी हुई अदरक और लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आपका हलीम कैसा बना। दुआओं में याद रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।